मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7 बजे फेसबुक पेज लाइव से जुड़कर बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के विकास के लिए केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण योजनाओं को चला करके विकास करने का एक सफल प्रयास करती रही है और उस विकास का मूल आधार पंचायती राज व्यवस्था को कायम किया गया। पूरे भारत के अंदर करीब 28 वर्षों से पंचायत कानून बना करके पंचायत प्रतिनिधियों को चुनाव करके विकास किया जा रहा है। बिहार के अंदर 20 वर्षों से लगातार गांवों के विकास में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका देखने को मिलती है और तेजी से पंचायत प्रतिनिधि गांवों का विकास में लगे भी हुए हैं। हम लोग भी एक प्रयास करते रहते हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों को कर्तव्यों को और अधिकारों के प्रति जागरूक करने का एक जन जागरूकता अभियान के तहत हम सुबह आपसे मिलते हैं। गांव में जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, स्वयंसेवी संस्था के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उन सबसे आग्रह भी करते हैं कि इससे सबको आप जागरूकता गांव के अंदर लाएं। चौक चौराहे पे, हाट पे, बाजार पर जो आप समय व्यतीत करते हैं, गांवों के चौपाल पर बैठ करके गांवों के विकास में हम सबको लगना चाहिए। इसी के तहत जो है आज का जो विषय है, शिक्षा विभाग का विषय, हमने कल तो हमने लाइव पे आपसे जुड़ करके वार्ता नहीं किया था क्योंकि एक बड़ी घटना हो गई थी पटना के अंदर, उसके व्यस्तता को लेकर के। आज बाल विकास विभाग जो है समेकित बाल विकास योजना यानी आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से हम बच्चों का विकास कैसे कर सकते हैं और बाल विकास के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। केंद्र और राज्य की सरकार छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कौन कौन सी योजना चलाती है, इस पर हम आज से 2-3 दिनों तक चर्चा चलेगी। तो आज समेकित बाल विकास योजना क्या है यानी आंगनबाड़ी केंद्र, इसके तहत तो आंगनबाड़ी केंद्र पर सरकार की कौन कौन सी सुविधा है, आंगनबाड़ी केंद्र का क्या व्यवस्था है और आंगनबाड़ी केंद्रों में वार्ड सदस्यों की क्या भूमिका है। और ग्राम पंचायत की मुखिया तो खैर सरकार के हेड हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी तो सर्वे सर्वा भूमिका होती है, लेकिन गांव के लोगों को यह जानना चाहिए कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष वार्ड के सदस्य होते हैं और वार्ड सदस्य आंगनबाड़ी के भी अध्यक्ष होते हैं, वार्ड सदस्य प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय के भी अध्यक्ष होते हैं, जिनके वार्ड में ये सभी चीजें हैं। तो राज्य के 38 जिला में सभी वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र को स्थापित किया गया है। जहां नहीं अगर किसी वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र होगा, सरकार निश्चित रूप से वहां प्रयास कर रही होगी कि वहां भी चयन कर लिया जाए। तो चयन की एक प्रक्रिया है, सभी आप जानते हैं, जिसके तहत जो है आंगनबाड़ी व सेविका और सहायिका का चयन किया जाता। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, लेकिन इस योजना में 90% राशि जो खर्च होती है केंद्र सरकार की होती है और 10% राशि जो खर्च होती है वह राज्य सरकार की होती है। लेकिन फिर आगे जब चलेंगे पोषाहार का ये बात आएगी तो फिर उसका रेशियो बदल जाता। तो इस योजना का मुख्य लक्ष्य है कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे और बच्चियां हैं जो जन्म लेते हैं, गर्भ में रहते हैं, उस दिन से समेकित बाल विकास योजना यानी आंगनबाड़ी केंद्र पर इनकी व्यवस्था की जाती है। क्या क्या व्यवस्था की जाती है आंगनबाड़ी केंद्रों पर, क्या क्या सुविधा दी जाती है। तो पूरक पोषाहार यानी पूरक पोषाहार की व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्रों पर करने का प्रावधान है। यानी जब गर्भवती माँ जब होती हैं तो उस दिन से, गर्भ में जब बच्चे आ जाते हैं उस दिन से सरकार पोषाहार की व्यवस्था शुरू कर देती है 6 वर्षों तक।
जन्म लेने से 6 वर्षों तक पोषाहार की व्यवस्था, उसको पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा। अब जैसे ही जन्म लेने के 6 महीने के बाद जब बच्चे और बच्चियां हो जाएंगे तो उनको 6 महीने के बाद आंगनबाड़ी केंद्र के देख रेख में उसको चले जाना है, उसका पोषाहार की व्यवस्था शुरू हो जाती है। जैसे ही 3 वर्ष के हो जाते हैं विद्यालय जाना शुरू हो जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण, आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण की व्यवस्था सरकार ने किया है। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण यह केंद्र है, जहाँ पोषाहार की व्यवस्था है, पढ़ने के लिए आदत डालने की व्यवस्था है, टीकाकरण की व्यवस्था है और मेडिकल जांच, स्वास्थ्य जांच भी आंगनबाड़ी केंद्र पर मेडिकल टीम को पहुंच करके जांच करना है। अब यह वार्ड सदस्य को जब जानकारी हो जाएगा कि भाई ये तो हमारे आंगनबाड़ी के केंद्र पर वो स्वास्थ्य टीम नहीं आता है, तब ना आप ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की जब बैठक होगी तब उसमें एएनएम बैठती है, तब वहाँ आप डांट पिलाइएगा, वहाँ सवाल पैदा करिएगा कि मेरे वार्ड के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र पर मैडम कोई डॉक्टर नहीं आता है, कब जांच आप लोग करते हैं हमको पता नहीं है। तो ये वार्ड सदस्य को यह जानकारी होगा कि आंगनबाड़ी केंद्र पर स्वास्थ्य की जांच भी करने का प्रावधान है। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, अब स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना है। पोषण यानी वो बच्चों का जो है मध्याह्न भोजन की जो मिल रहा है वो ठीक ठाक है कि नहीं, पौष्टिक आहार उसको मिल रहा है कि नहीं, उसको स्वास्थ्य कैसे, तो भोजन के समय में हाथ धोना, बाथरूम साफ रखना, जहाँ रहे वो साफ रखना, कपड़े को साफ रखना वगैरह वगैरह। जो स्वास्थ्य शिक्षा है, कैसे हम स्वस्थ रहेंगे, इसके संबंध में आंगनबाड़ी केंद्रों पर जानकारी दिया जाता है। संदर्भ सेवाएं, तो इसके 6 प्रकार का जो है सेवाएं आंगनबाड़ी के केंद्रों पर देने का प्रावधान किया गया। पूरक पोषाहार जो है सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हम सरकार जो है देती रहती है। राज्य में जो 23,000 आंगनबाड़ी केंद्रों की जो व्यवस्था हो चुकी है, बाकी हो रही है, तो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से एक बात जान लेना जरूरी है कि 6 माह से 6 वर्ष तक के कितने बच्चों को सुविधा देती है, 80 बच्चे को, यानी 40, 3 वर्ष से 6 वर्ष के उम्र के जो बच्चे हैं उसमें 40, और जो 0 से यानी 6 माह से 3 वर्ष के बीच में है उसका 40, यानी 80 बच्चे ये हो गए आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो 6 माह से 6 वर्ष के बीच के होंगे। अब ये वार्ड सदस्य को तो जानकारी होना चाहिए, तब आंगनबाड़ी पर जांच करने के लिए जाइएगा या देखने के लिए जाइएगा, क्योंकि वहाँ भी एक कमेटी बनी हुई है जिसके अध्यक्ष वार्ड के सदस्य होते हैं। जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर वह कमेटी काम करती है, पोषाहार वितरण कार्यान्वयन समिति उसका नाम है। पोषाहार वितरण कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष भी वार्ड के सदस्य होते हैं। तो जब उसकी बैठक आप करेंगे तब ना आपको पता लगेगा कि 40 बच्चे हमारे वार्ड के कौन कौन है, 40 बच्चे 3 साल से 6 साल वाला कौन है, यानी 80 बच्चे के जो सरकार पोषाहार दे रही है वह उसके घर तक जाता है कि नहीं जाता है। अब वार्ड सदस्य की जानकारी नहीं हो, अब मुखिया को खूब जानकारी हो तो जांच हो जाएगा। बीडीओ साहब को तो सब जानकारी है, कलेक्टर साहब को भी जानकारी है, हम भी आपसे बात कर रहे हैं तो जानकारी है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार का विकास कर रहे हैं तो उनको पता है कि किस आंगनबाड़ी के केंद्र पर 80 बच्चे को पोषाहार उसके घर जाता है कि नहीं जाता है। तो भ्रष्टाचार तो जन्म ले लेता है वहीं से, जब वार्ड सदस्य को जानकारी नहीं होगा। और यदि आपको जानकारी है तो मंथली बैठक करना है, मंथली रिपोर्ट आपके गांव के बच्चे हैं, 2 घंटे लगेगा, घूम कर पूछ लीजिए कि आपको पोषाहार मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या सुविधा मिलता है। तो तब न पोषाहार वितरण कार्यान्वयन समिति की बैठक अलग, फिर जो है आपको वार्ड सभा अलग, वार्ड क्रियान्वयन समिति की बैठक अलग, फिर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की जो मुखिया की अध्यक्षता में होता है वहाँ भी आंगनबाड़ी की सेविका मेंबर है, आपका एएनएम मेंबर है। तो जो यहाँ ही लोग आपका बात नहीं सुनता है तो वहाँ तो फांसी पर चढ़ना है। ग्राम पंचायत मुखिया की अध्यक्षता में जब बैठक होगा वहाँ आंगनबाड़ी की सेविका को भी रहना है और एएनएम को भी रहना है, वहाँ कैसे बच जाइएगा। इसलिए
पदाधिकारी कर्मचारी को डर समाप्त हो गया है। इसीलिए डर समाप्त हो गया है कि जो जनप्रतिनिधि है पंचायती राज के, वो लोग जानकारी कम रखते हैं, जिसका नाजायज लाभ पदाधिकारी उठाते हैं। पदाधिकारी आपको क्यों सब कुछ सिखा देगा कि आप सब जान जाइए? वो तो चाहेगा कि आप कुछ नहीं जानिए। और जब आप जाइए किसी उच्च पदाधिकारी के यहाँ, आपको भी उकसाता है कि रोड बनवाइए, पुल बनवाइए, पुलिया बनवाइए, जिम लगाइए। आपको उलझा देगा कि पैसा कमाने पर, और भीतर भीतर सब जो है खोखला कर रहा है। आप ये नहीं कह रहे कि सड़क पुल पुलिया नहीं बनना है, जो सब बनेगा वो तो सिस्टम है। इस आंगनबाड़ी केंद्रों का आप अनुश्रवण, पर्यवेक्षक, निरीक्षण और सभी जैसे 80 बच्चों का लिस्ट आप नहीं देखेंगे तो भी आंगनबाड़ी केंद्र चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप देखिएगा तो चलेगा, नहीं देखिएगा तो नहीं चलेगा। इसलिए बिहार में भ्रष्टाचार है। लेकिन जिस दिन वार्ड के सदस्य देखना शुरू कर देंगे और गांव के लोग वार्ड सभा में कहे सूची पढ़ो कि किसका किसका बच्चा जो है 80 को वहां है, उसके बाद में 16 गर्भवती महिला, शिशुवती महिला, 16 गर्भवती महिला माने जो गर्भ में है उसको, और जो बच्चे के जन्म देती है वह मिलकर के 6 महीना से पहले के बच्चा जो जिसका होगा वह 16 महिला को पोषाहार सरकार दे रही है, प्रत्येक माह दे रही है। तो वह 16 महिला कौन है? वो तो हर माह बदलता होगा। इस महीना में कोई महिला होगी तो उसका समय पूरा हो रहा होगा, तो फिर दूसरा महिला आएगी, तीसरा आएगी। ये तो गर्भ का ये तो निर्धारित है कि इतना दिन इसको मिलना है, तो प्रतिदिन इसका रिपोर्ट आता होगा आशा और एएनएम के द्वारा। तो वार्ड के सदस्य आशा के और एएनएम के साथ वार्ड क्रियान्वयन समिति में नहीं बुलाएंगे, ग्राम पंचायत की बैठक में नहीं बुलाएंगे, तो वार्ड सदस्य कोई भगवान आप नहीं ना है कि जान जाइएगा कि कितना गर्भवती महिला है, तो किसका टर्म कब पूरा हो रहा है, किस बच्चा का 6 महीना का पूरा हो रहा है, कब उसको जो है पोषाहार बंद करना है, किसका चालू करना है। तो वैसे 16 महिला को पोषाहार आती है। तो इस बारीकी को नहीं समझेंगे तो लूट तो होगा। हम लोग आए दिन चर्चा सुनते रहते हैं कि एक आंगनबाड़ी केंद्र से 3000 रुपया सीडीपीओ लेती है। इसलिए लेती है कि आप जागरूक नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मेरे वार्ड के अंदर आंगनबाड़ी है, उसका कंट्रोलिंग हम ही के हाथ में है। तो ये पोषाहार के जब हम नहीं देंगे आपके गांव के बच्चों को, आपके गांव के महिलाओं को, आपके गांव के शिशुवती महिला को, आपके गांव के गर्भवती महिला को, आपके गांव के 6 महीना से 6 वर्ष के बच्चों को आप यदि नहीं देखेंगे, तो अगर 3000 रुपया आंगनबाड़ी से 4000 5000 रुपया मंथली अगर घूस लग जाता है आंगनबाड़ी सेविका को, तो उच्च पदाधिकारी को नहीं देगी तो उसका केंद्र सस्पेंड किया जाएगा। तो जब वार्ड और ग्राम पंचायत के मुखिया उसकी जवाबदेही ले लेंगे, तो सीडीपीओ को हिम्मत है कि आंगनबाड़ी केंद्र को ताक झांक कर देगी। उसको तो व्यवस्था चाहिए। पंचायत समिति की मीटिंग में सीडीपीओ बैठती है, वहाँ ग्राम पंचायत के मुखिया मेंबर है, पंचायत समिति सदस्य मेंबर है। तो आप जानकारी ही नहीं रखेंगे। एक ग्राम पंचायत के कई सैकड़ों मुखिया लोगों से हमारी बात होती है, वो लोग कहता है कि हम लोग जान ही नहीं रहे। तो नहीं जानिएगा तो सीडीपीओ ले जाएगा पैसा। और जिस दिन वार्ड के सदस्य अपने अधिकार को जान जाएंगे, किसी हिम्मत है किसी सीडीपीओ को 5 पैसा ले ले और भ्रष्टाचार हो जाएगा। अगर भ्रष्टाचार होगा तो वार्ड सदस्य अभी जान नहीं रहे, लेकिन जानकारी जब हो जाएगा तो अगर आंगनबाड़ी केंद्र बंद है, चाहे लूट मचा है, तो निश्चित रूप से वार्ड सदस्य इसके लिए दोषी है। इसके लिए भारत में या राज्य में कोई दूसरा व्यक्ति दोषी नहीं है, सीधा शब्द। चूंकि अधिकार आपका है, तो अधिकार से वंचित क्यों है? सरकार ने हैंड ओवर कर दिया है वार्ड को अध्यक्ष बना करके। तो 80 और 16 कितना हो गया? 96। अब आइए 3 किशोरी बालिका को भी 2005-06 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे, तो आंगनबाड़ी तो पहले से चल रही थी। जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब आए 2005 में, तो उन्होंने आने के साथ ही इसमें 3 किशोरी को बालिका को भी जोड़ दिया। 3 किशोरी बालिका का मतलब आप लोग समझ लीजिए, 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, यानी 16 से 18 के बीच में बहुत ऐसी बेटियां हैं
जो विद्यालय गए ही नहीं, तो अब विद्यालय जाएगी? तो या तो एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा, तो यहाँ तो बालिका है, तो इसमें से 3 वैसी बालिका, वैसी किशोरी बालिका जिसका उम्र 16 से 18 वर्ष हो गया है, तो उस 3 बालिका को पोषाहार की व्यवस्था देना है। तो 80 बच्चे हो गए 6 माह से 6 बरस, और 16 गर्भवती और शिशुवती महिला हो गई यानी 96, और 3 किशोरी यानी 16 बरस से 18 बरस की 3 बेटियां आप ही के वार्ड का, जिस वार्ड के सदस्य सुन रहे हैं या जो भी आम लोग सुन रहे हैं, तो 96 और 3 99 बच्चे, बच्चियां, गर्भवती महिला, शिशुवती महिला और किशोरी बालिकाओं के लिए सरकार प्रत्येक माह पोषाहार की व्यवस्था प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर कर रही है। और गांवों के लोग, और बिहार में अखबार में लिख रहा है कि भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्ट हैं कि वार्ड के सदस्य भ्रष्ट हैं, यह तय कर लेना। तो वार्ड सदस्य को अब जानकारी नहीं होगा तो उनको तो लगता होगा कि सुभाष कुशवाहा क्या बोल रहा। तो किताबों का अध्ययन, कानूनों का अध्ययन, तो आप रोड, पुल, पुलिया या मनरेगा में रह जाइएगा तो आंगनबाड़ी की सेविका क्या क्या अधिकार है जानिएगा? एएनएम को क्या करना है, आशा को क्या करना है, आंगनबाड़ी को क्या करना है, किसान सलाहकार को क्या करना है, राजस्व कर्मचारी को क्या करना है। 29 विभागों की जानकारी हमारे ग्राम पंचायत सदस्यों को रखना पड़ेगा, ग्राम पंचायत के मुखिया को जानकारी रखना पड़ेगा, तब जाकर के 29 विभागों की मॉनिटरिंग हम लोग कर सकते हैं। अन्यथा यह भ्रष्टाचार अकेले राज्य सरकार के बूते की बाहर है। हाँ, राज्य सरकार की बूते की बात अगर रखना चाहते हैं तो पंचायत सरकार को भंग कर दीजिए, फिर जो 2001 से पहले की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में आइए, तब तो और हंगामा हो जाएगा। लेकिन जब पंचायती राज सिस्टम धरातल पर है तो राज्य सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, कल दूसरा जी भी हो जाएंगे तो इस व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सकते हैं। उस दिन भी वार्ड के सदस्य ही आंगनबाड़ी केंद्र के अध्यक्ष रहेंगे, चाहे कितना हो मुख्यमंत्री बदल जाए, ये सिस्टम यही होगा। इसलिए हम लोगों को सिस्टम को फॉलो करना होगा, बिहार के आम लोगों को इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। पूरक पोषाहार में क्या है कि 50% राज्य सरकार हमने कहा था और 50% केंद्र सरकार का पैसा, टेक होम राशन की व्यवस्था पहले 2 माह में होती थी, उसको भी 1 माह में कर दिया गया। और सेविका और सहायिका की चयन आप सब जानते हैं कि उसी वार्ड का होना चाहिए। इस प्रक्रिया को लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं। उस पर किसी को बात करना हो कि सेविका की चयन कैसे किया जाता है तो मोबाइल पर हमसे बात कर लीजिएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पोशाक राशि 250 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से 3 बरस से 6 बरस के जो वार्ड के अंदर बच्चे और बच्चियां हैं 250 रुपया प्रति माह कह रहे हैं कि पोषाहार साल में देने की व्यवस्था है। यानी पोशाक की राशि भी उसको देने का प्रावधान है। राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना जो है ये राज्य भर में ये चलाई जा रही है। ये सबला किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए यह सबला कार्यक्रम है, जिसमें आपको प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जो किशोरी बालिका के रूप में हमने आपसे चर्चा किया था, उसको शिक्षा देना है कि वह उद्योग के प्रति जागरूक हो, अपने आप को कैसे आर्थिक रूप से संपन्न कर ले शादी के बाद में, इसकी उसमें शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना जो है, यह योजना गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को 13-14 में यह योजना शुरू किया था, जो वैशाली और सहरसा में इसको मात्र शुरू किया गया था, जिसमें गर्भवती और शिशुवती गर्भिताओं को 6,000 रुपया देने का जो प्रावधान था। और कई जिलों में भी अब प्रारंभ कर दिया गया। अब लगता है राज्य के सभी जिलों में मुख्यमंत्री जी ने कहा है इस योजना को किया गया है। ICDS प्रणाली पोषण सुधार एवं सुदृढ़ीकरण योजना, या विश्व बैंक से ICDS के माध्यम से बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य संबंधी परिणामों की प्राप्ति, सामूहिक सहभागिता, अनुसरण, मूल्यांकन के माध्यम से बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए
भी यह किया गया था कि बच्चों की स्वास्थ्य के और पोषण को भी देखते रहना। ये योजना को व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भी किया गया कि एक भी बच्चे कुपोषित नहीं हो जाए, इसका ध्यान रखा जाए। आंगनबाड़ी का भवन निर्माण पंचायती राज के 15वां वित्त योजना से आपको BRGF के पैसा से इसको बनाने का प्रावधान किया गया। कल्याण समाज कल्याण विभाग भी आंगनबाड़ी की भवन बना रहा है बहुत तेजी से। मिशन मानव विकास इसका मूल आधार है। मिशन मानव विकास, मानव विकास के लिए क्या होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका नाम दिया मिशन मानव विकास। 2014 से बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान चलाया गया था, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रारंभ किया था। बाल कुपोषण मुक्त बिहार बड़ी अभियान थी यह मिशन मानव विकास 2014 से। फिर से एक बार नाम समझ लीजिए, बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान के तहत क्या किया जाता है, जन्म के तुरंत बाद मैंने 1 घंटा के अंदर स्तनपान जो ट्रेनिंग दिया गया, तो यह जानकारी होना चाहिए ना ग्राम पंचायत के सदस्यों के, ग्राम पंचायत के मुखिया को। जन्म से 6 माह तक केवल माँ का दूध पिलाना है। 7वें महीने से ऊपर आहार की शुरुआत और उसके साथ स्तनपान भी। बाल्यावस्था के रोगों से बचाव और रोकथाम का क्या उपाय हो सकता है, तो स्वास्थ्य जागरूकता, स्वास्थ्य कैंप लगाना आंगनबाड़ी केंद्रों पर, एक बच्चों को स्वास्थ्य की जानकारी देना मेडिकल अफसर को बुला करके। तो ये वार्ड के सदस्य जब जागरूक होंगे, इसके लिए लड़ेंगे ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में, तब जाकर के संभव है। स्वच्छ पानी की व्यवस्था, नल जल की व्यवस्था हो गई। इसको ध्यान रखना कि उबला हुआ पानी या फिल्टराइज पानी हो, शुद्ध पानी बच्चों को मिले। हाथों की साफ सफाई, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है। शौच के बाद हाथ धोना, बच्चों को खाना परोसने से पहले अपने हाथ को साबुन से धोना, उसके हाथ को साबुन से धुलवाना। 6 माह से 36 माह के बच्चे की वृद्धि जो हो रही है उसको निगरानी करना। पौष्टिक आहार तो कम नहीं हो गया है, बच्चे जो वृद्धि के अंदर जो वृद्धि होती है उस पर नजर रखना। ऐसा तो नहीं है कि इसका वृद्धि नहीं हो रही है तो तुरंत उसको मेडिकल अफसर को जानकारी देना। 6 माह से 36 माह के बच्चों के लिए पूरक आहार के लिए व्यंजन प्रत्येक माह की 19 तारीख को इसको पोषाहार बनाने और खिलाने की विधि का प्रदर्शन करना है। हो रहा है प्रत्येक माह को 19 तारीख को। आशा एवं आंगनबाड़ी सेविका के पास ORS एवं अनावश्यक दवाइयों की उपलब्धता रहना चाहिए। आशा के पास भी और आंगनबाड़ी की सेविका के पास भी ORS हमेशा रहना चाहिए। अनमेडिकल जो दवाइयाँ हैं वो रहना चाहिए। पोषाहार में अंडा, सोयाबीन उपलब्ध कराना चाहिए। आंगनबाड़ी विकास समिति का गठन केंद्र संचालन में सहयोग करना चाहिए। आंगनबाड़ी विकास समिति का गठन तो होना ही चाहिए ना, वार्ड के सदस्य अध्यक्ष होते हैं। अभियान की सफलता है तो स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास, नगर विकास विभाग की भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु विभाग का सतत प्रयास जारी है। और इसको जो है पंचायत प्रतिनिधियों को इसके ज्ञान को बढ़ाना और आम लोगों को गांव में चौक पे, चौराहे पर, चौपाल पर बैठ करके इसकी चर्चा करना। अगर आंगनबाड़ी केंद्र आपके गांव में जिस दिन आप मजबूत कर दीजिएगा, सब लोग मिलजुल करके, वार्ड सदस्य के लिए नहीं होगा, वार्ड सदस्य को अधिकार व्यापक दिया गया है। अब इसको वार्ड सभा में चर्चा करना, गांव के तमाम लोगों को आंगनबाड़ी केंद्रों की लूट को रोकना। जिस दिन अगर बिहार के लोग आंगनबाड़ी केंद्र की लूट को रोक देंगे और आंगनबाड़ी केंद्र पर जिस तरह सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की व्यवस्था है कि वहाँ जो है टेक होम राशि आपको जो है पोषाहार, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य, टीकाकरण, दुनिया का जितना सुविधा है आपके गांव के जो गर्भवती महिला, शिशुवती महिला, किशोरी बालिका, आपको जो है इस सबको पोषाहार की व्यवस्था और फिर से उसको टीकाकरण, 6 वर्ष तक उसको पोशाक राशि, पोषाहार की राशि
ये तमाम सुविधा आपके आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जा रही है। 99 बच्चे बच्चियां महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के लिए। तो जिस दिन आप जागरूक हो गए और जिस दिन आंगनबाड़ी को कंट्रोल कर लिया, प्राथमिक विद्यालय को सफलता से कोई नहीं रोक सकता। पहला क्लास में नामांकन कराने के लिए आपको बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, अपने आप शिक्षा विभाग ठीक हो जाएगा। इसके लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा को ठीक करने की जवाबदेही हम बिहार के तमाम लोगों की बनती है, तमाम जनप्रतिनिधियों की बनती है। और जब तक आपके वार्ड के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र को मजबूत नहीं करिएगा, कोई बच्चे के भविष्य को नहीं बचा सकता। ये हमारा रिसर्च है, अनुभव है। सरकार की बातों को विश्लेषण करके मैं यहाँ नतीजा पर पहुँचा हूँ कि विद्यालय शिक्षा को ठीक करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसलिए आइए सभी ग्राम पंचायत के सदस्यों, ग्राम पंचायत के मुखिया, बाकी सभी जनप्रतिनिधि से इस नम्र निवेदन के साथ कि जो बीत गया सो बीत गया, आज से ही हम लोग लग जाए आंगनबाड़ी केंद्रों को और मजबूत करने के दृष्टिकोण से आगे बढ़े। कल सुबह 7 बजे पुनः आपसे हम मिलेंगे, तब तक हम विदा लेते हैं। आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।